नमस्कार दोस्तों। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी खबर है दैट इंडिया मोस्ट लाइकली ऑकस पार्टनरशिप को ज्वाइन कर सकता है। और सबसे अच्छी बात तो इस पूरे पार्टनरशिप को ज्वाइन करने की ये है कि जिन पॉइंट्स पर इंडिया ज्वाइन कर रहा है वो बेसिकली कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के बेसिस पर कर रहा है। दैट मीन्स कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो रहा है उसको उसका लोहा मान करके यूएस जैसी कंट्रीज जो है वो इंडिया को ऑकस में ज्वाइन करवाना चाहती हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर, साइबर टेक्नोलॉजीज के ऊपर, इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर इंडिया को ऑकस में ज्वाइन कराने की बात चल रही है। अब जो ये बात चल रही है ये बेसिकली अभी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है। इसमें अभी कोई भी फॉर्मल डायलॉग या कोई फॉर्मल सिटिंग नहीं हुई है। तो इस इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में अगर इंडिया का नाम आता है तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी और काफी बड़ी बात है। अब देखो, अगर आपको ये पूरा इंडिया के ज्वाइन करने से ऑकस को फायदा क्या होगा या इंडिया को इससे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा या इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या होगा, ये सारी चीजें समझनी है तो पहले आपको ऑकस एज अ पार्टनरशिप को समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। अब देखो, ऑकस बेसिकली क्या है, 2021 में 3 कंट्रीज ने मिलकर के एक पार्टनरशिप की थी। इन 3 कंट्रीज में कौन कौन थी? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, और इसीलिए इसका नाम ऑकस रख दिया गया। तो ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। अब यहाँ पर ऑकस जो पार्टनरशिप ये की गई थी ये बेसिकली इसलिए की गई थी, इसका सिंपल एजेंडा ये था कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है और एक डिटरेंस क्रिएट करनी है चाइना डोमिनेंस के अगेंस्ट में। तो सिंपल सा, जैसे आप यूएस के और जो पार्टनरशिप्स देखते हो, जैसे क्वाड देखा होगा आपने, तो जो उसका एम है सेम इसका भी एम वही है कि हमें इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में जो चाइना का पूरा डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए पार्टनरशिप की थी इन तीनों कंट्रीज ने। अब ये जो पार्टनरशिप इन्होंने की थी इंडो पैसिफिक रीजन में, बेसिकली अगर आप देखोगे इंडो पैसिफिक रीजन को तो ये आपको जो डॉटेड सर्कल दिख रहा है पूरा, इसके बीच का जो रीजन है ये पूरा इंडो पैसिफिक मोर और लेस रीजन है। मतलब कि इंडियन ओशन का आधा हिस्सा और पैसिफिक ओशन का अगर आप ये हिस्सा देख लो, इसके बीच का जो पूरा हिस्सा है वो आप इंडो पैसिफिक रीजन कह सकते हो, जिसमें जापान, चाइना, इंडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज आती हैं। अब इसी इंडो पैसिफिक रीजन में बेसिकली क्या कर रहा है ये ऑकस जो बनाया गया है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके मिलकर के इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस, अपनी एक्टिवनेस को बढ़ाएंगे और चाइना का जो पूरा डिटरेंस है इस पूरे रीजन के अंदर में, चाइना की जो एक्टिवनेस है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। कैसे काउंटर करेंगे? देखो, मैंने आपको कल वीडियो में आपको समझाया था कि चाइना जो है ना, चाइना के लिए इंडो पैसिफिक रीजन काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज चाइना का 80% जो ट्रेड है वो आपको पता है कि ये मलाक्का स्ट्रेट से होता है, और मलाक्का स्ट्रेट पर अगर इंडो पैसिफिक रीजन में ऐसी पार्टनरशिप्स बनी रहेंगी, एक तो सबसे बड़ी समस्या मलाक्का स्टेट के ऊपर इंडिया है कि इंडिया जो है इंडियन ओशन में काफ़ी स्ट्रांग है। दूसरी, ऐसी ऑकस जैसी जो पार्टनरशिप्स हैं जो यूएस ने कर रखी हैं चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चाइना के लिए। तो मलाक्का स्टेट की इसी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए तो चाइना ने यहाँ पर सीपैक कॉरिडोर बना रहा है। जो ये सीपैक कॉरिडोर बन रहा है जो कि ग्वादर पोर्ट पर आकर के खत्म होगा, वो बेसिकली क्यों बन रहा है पाकिस्तान के अंदर से? वो सीपैक कॉरिडोर मलाक्का स्ट्रेट को बाईपास करने और इंडिया को बाईपास करके सीधा यहां पर एंट्री कर लेगा चाइना, इसीलिए तो बना रहा है ताकि यूएस, इंडिया, ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनके प्रेजेंस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत स्ट्रांग है, उनको हम एक बार में बाईपास कर दें और सीधा सीधा यहां पर लैंड कर जाएं। अब इसी चीज को ब्रेक करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में क्या कर रहा है यूएस अपनी पार्टनरशिप्स को और ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। यूएसए ने जब ऑकस को फॉर्म किया था 2021 के अंदर में, तो यूएसए से जब पूछा गया था सवाल, यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे मीडिया पर्सन ने सवाल पूछा था कि क्या इसमें और भी कंट्रीज जो इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज हैं वो ज्वाइन हो सकती हैं, तो उसको मॉक कर दिया था, उसका मजाक उड़ा दिया था कि नहीं, इसमें और कोई कंट्रीज ज्वाइन नहीं हो सकती हैं, ये सिर्फ हम 3 कंट्रीज के बीच की हम 3 कंट्रीज के बीच की पार्टनरशिप है, तो इसमें बाकी कंट्रीज को कोई अलाउ नहीं है। लेकिन आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो इंडिया, जापान जैसी कंट्रीज को ज्वाइन कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है यूएस द्वारा। बिकॉज ये जो जापान आप देख रहे हो और इंडिया को आप देख रहे हो, ये सारी कंट्रीज हैं, ये इंडो पैसिफिक रीजन की अब आज की डेट में मेजर स्टेक होल्डर कंट्रीज बन चुकी हैं। इसलिए अगर ये कंट्रीज भी यूएस के साथ मिल करके इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करेंगी तो ये जो पार्टनरशिप है ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी। अब ये ऑकस बेसिकली काम कैसे करता है? अब ये ऑकस जो है ये 2 पिलर्स पर काम करता है। इसका जो पहला पिलर है उसका फोकस ये होता है कि हम अपने अंडर वाटर कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करें। अंडर वाटर कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज कैसे करेंगे? यूएस जो है अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को ऑस्ट्रेलिया को दे देगा।
अब ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी, ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं ये न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर चलती हैं, और ये जब ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया विल बी अ वेरी प्रोमिनेंट मेंबर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। क्यों? अब देखो, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इनकी खासियत क्या है। पहले ऑस्ट्रेलिया डीजल पावर्ड सबमरीन्स को यूज़ करता था। अब जब ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आ जाएंगी तो उससे एक तो ये सबमरीन्स का जो है रेंज काफ़ी बड़ा होता है, एंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये स्टेल्थ मोड में काम करती है, मतलब इनको लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो अब जब ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाएगा तो चाइना को बिल्कुल काउंटर कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक रीजन में, बिकॉज चाइना के पास 6 न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम वाली टेक्नोलॉजीज के द्वारा 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। अब 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया को कितनी मिलने वाली है? ऑस्ट्रेलिया को 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स साल 2030 तक मिलने वाली हैं। और कोशिश इस पूरे पार्टनरशिप की ये है ऑकस की कि हम ऐसा करें कि साल 2040 तक ऑस्ट्रेलिया खुद अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने लग जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उसके पास पहुंच जाएगी। अब ये टेक्नोलॉजीज यूएस ने यूके के अलावा सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को इस पार्टनरशिप ऑकस के थ्रू दी है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये ऑकस पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है और ये कितने एक्टिवली काम कर रही है। इस क्वाड को तो बर्बाद कर दिया यूएस ने, लेकिन ऑकस में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है पार्टनरशिप। वहीं तो दूसरा पिलर है ऑकस का, वो किस चीज़ पर काम करता है? वो बेसिकली काम करता है कि हम क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, जितनी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, जिनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप यूज़ कर सकते हो, आप इसमें हाइपरसोनिक सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर में साइबर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा करके लोकेट कर सकते हो दूसरी कंट्रीज़ की सबमरीन्स को। तो ये सब चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चीज़ें हैं, इन पर जो डेवलपमेंट हो रहा है ये ध्यान देता है पिलर 2 ऑकस का। और पिलर 2 के थ्रू ही जितना एक्सपेंशन ऑकस की बात की जा रही है कि एक्सपैंड करने वाला है ये पार्टनरशिप, वो पिलर 2 के थ्रू ही एक्सपैंड हो रहा है। जैसे जापान को जो इंक्लूड करने की बात की जा रही है वो भी पिलर 2 के थ्रू की जा रही है, इंडिया को जो इंक्लूड करने की बात की जा रही है वो भी इसी पिलर 2 के थ्रू ये पूरा एक्सपेंशन ऑकस का होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स द्वारा। अब आप समझ रहे हो कि इंडिया अगर पिलर 2 के थ्रू ज्वाइन कर रहा है, दैट मीन्स कि इंडिया की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का, इंडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर टेक्नोलॉजीज़ का जो लोहा है वो यूएसए मान चुका है, और इसीलिए वो चाहता है कि इंडिया को जल्द से जल्द ऑकस में ज्वाइन करा लिया जाए और जापान को भी ऑकस के अंदर में ज्वाइन करा लिया जाए। अब इसमें ये सारी बातें तो इनफॉर्मली हो रही हैं, तो इनफॉर्मली बातों का कैसे विश्वास करें, कैसे देखा जाए कि इंडिया भी इस ऑकस पार्टनरशिप को ज्वाइन करना चाहता है? तो देखो, इंडिया का स्टैंड इसमें साफ है, क्योंकि हुआ क्या, पिछले साल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की जो मीटिंग थी उसके अंदर में चाइना और रशिया ने मिल करके ऑकस के खिलाफ आवाज़ उठाई। ऑकस के खिलाफ उन्होंने आवाज़ ये उठाई कि इस ऑकस के थ्रू अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूएस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है, यूके को दे रहा है। इसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ना, एनपीटी, इसकी अलग कहानी कभी बात करेंगे। ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है ये पूरी तरीके से वायलेट हो रही है, क्योंकि ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है दूसरी कंट्रीज़ के भी, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है पूरे दुनिया के लिए। ऐसा चाइना और रशिया ने आवाज़ उठाई। अब चाइना और रशिया के इसी वोट के अगेंस्ट इंडिया ने वोट किया, और इंडिया ने यहाँ पर अपनी पोजीशन साफ कर दी और इस ऑकस पार्टनरशिप को सपोर्ट कर दिया। और इसी के लिए कहा यह जा रहा है कि इंडिया के इस स्टांस से ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया जो है वो ऑकस को सपोर्ट करता है, और बहुत जल्दी इंडिया जो है वो ऑकस पार्टनरशिप को एज अ पार्टनर ज्वाइन भी कर सकता है। अब ये सारी बातें अभी भी इनफॉर्मल है, अभी तक कोई फॉर्मल डायलॉग्स इसके ऊपर नहीं हुआ है, ये चीज़ मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अब जो ये इंडिया कर रहा है, जो ऑकस को सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए बोला ये जा रहा है कि रशिया तो इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, तो रशिया कैसे रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली इसमें रशिया विल नॉट लाइक इंडियाज स्टांस। क्यों रशिया लाइक नहीं करेगा? बिकॉज रशिया के जो दुश्मन हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी पार्टनरशिप को सपोर्ट कर रहा है इंडिया, तो ऑब्वियसली रशिया इसको लाइक नहीं करेगा। पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे, आपके पास एग्जांपल्स, जैसे क्वाड हुआ था तो क्वाड का मेंबर बना इंडिया, चाहे आप मालाबार एक्सरसाइजेस देख लो, तो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है इंडिया। तो इंडिया ने पहले भी ये चीज़ें की हैं, तो ऑब्वियसली रशिया को तब भी नहीं अच्छा लगा होगा। बट व्हाट इंडिया इज़ डूइंग, इंडिया इज़ मेकिंग इट क्लियर कि भाई चाइना जो है वो हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है। एक्चुअल में अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो कोई थ्रेट है ही नहीं, पाकिस्तान तो कोई भी थ्रेट नहीं देता हमें। सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए है चाइना, और चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए इंडिया को जो भी करना पड़ेगा वो इंडिया करने को तैयार है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। और इसीलिए अब इंडिया पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में बाकी कंट्रीज़ जैसे यूएस से, यूके से, इन सारी कंट्रीज से भी अच्छे रिलेशन डेवलप करके अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि चाइना, क्योंकि चाइना हमेशा से एक मिलिट्री पावर कंट्री रही है, चाइना कभी भी कुछ भी कर सकता है इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, इतना स्ट्रांग है। अब भाई साहब, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को ये स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे, तो ये एक तरीके से इंडिया की मजबूरी है। एंड रशिया
should understand India's stance on Indo-Pacific region to counter China's dominance। तो इसीलिए इन सारी बातों पर, इन सारी तथ्यों के ऊपर यह कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया जो है वो ऑकस को ज्वाइन कर सकता है एज अ पार्टनर। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ऑकस पार्टनरशिप कैसे काम करती है, उसके पिलर्स क्या, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इंडिया को किस पिलर के थ्रू ज्वाइन करवाया जा रहा है ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।